दरवाजे बंद कर लीजिए और अपने फोन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब आप सुनेंगे स्कैरी ऑडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका नाम, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ऑडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी डरावनी चीजें सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस डर भरी दुनिया का हिस्सा बने। तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तुम कभी ऐसे कमरे में गए हो जहां लगता है जैसे हवा भी तुमको घूर रही हो, जहां दीवारें में सांस चलती हो, जहां चुप्पी आवाज से ज्यादा डरावनी हो? अगर नहीं तो आज सुनो आखिरी दरवाजे की कहानी। मेरा नाम आरव है। 4 महीने पहले मैं एक पुरानी सराय में रुका था। सराय के मालिक ने बस एक ही बात कही, ऊपर वाली मंजिल पर आखिरी कमरा मत खोलना। मैंने हाल में तो सिर हिला दिया, लेकिन भाई, इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जिस चीज से मना करो वही सबसे ज्यादा खींचती है। उस रात तूफान था। हवा यूं टकरा रही थी जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। मैं कमरे की लाइट बंद कर लेटा था, पर नींद कहाँ। ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई, टक टक की, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घिस रहा हो। मैंने तकिए में चेहरा दबाया, पर वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। मैं तंग आ चुका था। हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज बढ़ती जा रही थी, लेकिन ऊपर जाते ही सब खामोश, एकदम सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने हवा को पकड़कर रोक दिया हो। सीढ़ियों पर खड़े होकर मैंने देखा, सारी मंजिल पर बस एक दरवाजा था, आखिरी दरवाजा। सराय वाले ने मना किया था और मेरा दिमाग खींच रहा था कि वापस चल, लेकिन दिल किसी अंधेरे में फंस चुका था। मैंने हाथ बढ़ाया। दरवाजा इतना ठंडा था जैसे बर्फ के अंदर मेरी उंगलियां डूब गई हो। धीरे से धक्का दिया, कर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ दिखा पा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, उस पर किसी का धूल से ढका हुआ हाथ का निशान। पर सबसे डरावना था वो दीवार पर नाखूनों से खरोंचे के निशान, सैकड़ों हजारों, जैसे कोई सालों से तय यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरी सांस अटक गई। मैंने टॉर्च ऊपर उठाई। अचानक एक ठंडी हवा मेरी गर्दन के पीछे से गुजरी, इतनी ठंडी कि लगा जैसे किसी ने बर्फ का हथेली रख दिया हो। मैं घूमते हुए बोला, कौन है? पर जवाब नहीं आया। मैं फिर मुड़ा और तभी दीवार का नाखून वाला निशान धीरे धीरे ताज़ा होने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज खरोंच रही हो मेरी आंखें के सामने। मैं जड़ हो गया। फिर वो आवाज एकदम पास से, मेरे कान के ठीक पीछे से, यहाँ कोई वापस नहीं जाता, किसी अदृश्य मौजूदगी ने कहा। मैं डर से बाल जैसे खड़े हो गए थे। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई। कुर्सी हिली धीरे से, कर की आवाज से। उसके पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन जो मुझे देख रहा था। अचानक टॉर्च बंद हो गई, सब काला, और तब किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
ठंडा सूखा जैसा मरा हुआ हो। मैं चीखा पर आवाज कमरे में गूंज कर कहीं खो गई, मानो आवाज को भी कमरे ने निगल लिया हो। टॉर्च अचानक चालू हो गया। सामने दरवाजे पर एक लाइन उभर रही थी। कोई भी अंदर आए तो एक को जाना होगा। और नीचे छायाओं में एक आकृति बैठी थी, ना चेहरा ना शरीर, बस काली साया। वो मेरे पैर छूते हुए बोली, तू आया है, अब तुझे ही रहना होगा। उसने मेरी टांग खींचना शुरू कर दी। कमरा घूमने लगा, दीवारें कांप रही थीं, फर्श जैसे पिघल कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ और घुटनों को जमीन पर जमाया। मेरी उंगलियां खरोच खाकर लहूलुहान हो गई। फिर मुझे एक चीज दिखी, एक खिड़की थोड़ी खुली हुई। मैं भागा दौड़ा, छलांग लगाई। अगली चीज जो मुझे याद आई वो यह कि सराय के बाहर सड़क पर पड़ा था, सांसें टूटी हुई, शरीर पूरा घायल पर जिंदा था। सराय अब बंद है कई सालों से। कहते हैं वहाँ जो भी रुकता है वह सुबह तक नहीं रहता। मैं बच गया, लेकिन सच बताऊं, जब मैं अस्पताल में था मेरी पीठ पर कील जैसे नाखूनों के 5 निशान खुदे मिले। और रात में मैं आज भी सुनता हूँ जैसे कोई दीवार खरोच रहा हो। शायद वो मेरे साथ यहाँ तक आ चुकी है। अगर तुम्हें कभी भी दरवाजे के पीछे खरोचने की आवाज़ आए तो याद रखना, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हर दरवाजे के बाहर जाने के लिए नहीं होती।